हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज एक बहुत ही बढ़िया ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पे अनाउंस किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, और ये आपका एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। तो अब मैं आपको शुरुआत में पहले बता रहा हूँ कि कौन सी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है वो हम पहले जान लेते हैं। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। और आप सभी को पता है कि जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए यहाँ पे जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है वो आपका डिप्लोमा होता है। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है बिल्कुल एलिजिबल है। और लगभग सारी ब्रांच को यहां पे कवर किया गया है, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और भी बहुत सारी ब्रांच आपको यहां पे मिल जाती है। तो सभी लोग यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा यहां पे जो टेक्नीशियन के पद है उसके अंदर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका आईटीआई रखा गया है। तो यहां पे लगभग सारे ट्रेड को कवर किया गया है। तो आपके अंदर जो आप आईटीआई में जो टेक्नीशियन के पद आते हैं उसके अंदर आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, टर्नर हो गया, तो ये सारे पद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और ये सारे ट्रेड यहाँ पे कवर किए गए हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं एलिजिबल है। उसके अलावा सैलरी जो मिलेगा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पदों पर आपका लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी होता है और यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 42,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको मिलेगा। और जो आपके टेक्नीशियन के पद है इसके अंदर स्टार्टिंग सैलरी आपका 32,000 रुपए पर महीने के हिसाब से मिलेगा। और जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा यहाँ पे, चाहे वो आपका जूनियर इंजीनियर के पद हो चाहे वो आपके टेक्नीशियन के पद हो, दोनों के अंदर आपका यहाँ पे एक सीबीटी एग्जाम होगा और उसके अलावा यहाँ पे आपका एक स्किल टेस्ट होगा। तो पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 1:5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, मतलब कि एक सीट पे 5 बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो अब यहाँ पे जान लेते हैं अप्लाई कैसे करना उस प्रोसेस के बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है। टारगेट मैंने रखा यहाँ पे वीडियो के लाइक का मात्र 700 प्लस आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बारी चैनल पे अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर रखा है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन आउट किया गया है और ये नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं विदाउट गेट स्कोर कार्ड। उसके अलावा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, नॉन एग्जीक्यूटिव के पद यहाँ पे आपके रहेंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर ये वैकेंसी है और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है। स्टार्टिंग में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा वो आपका स्टार्टिंग में 4 साल चलेगा। अब 4 साल आप अगर बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं। तो आपको बढ़िया परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए, यहाँ पे जो आपका पूरा इन्होंने मेंशन कर रखा है, सबसे पहले एक चार्ट दे रखा है। यहाँ पे आपका दे रखा है कि क्या डिसिप्लिन रहेगा, कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आपका क्वालिफिकेशन क्या है और कहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा उसके बारे में बता रखा है। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अब देखिए, पहली जो वैकेंसी है वो आपकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर है। 10 वैकेंसी निकाली है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में या फिर डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए वैकेंसी है, लगभग 15 वैकेंसी निकाली है। तो डिप्लोमा कर रखा है अगर आपने इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिप्लोमा सिविल के पदों के लिए वैकेंसी है। सिविल में अगर आपने डिप्लोमा किया आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा मेटलर्जी के पदों के लिए वैकेंसी है, कर रखा अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी रहेगी आपके टेक्नीशियन के पदों के लिए। स्केल जो आपका रहेगा वो C5 के अकॉर्डिंग मिलेगा सैलरी आपको। उसमें आपका इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए वैकेंसी है, 15 वैकेंसी है।
तो अगर आपने यहाँ पे 10th के बाद आईटी कर रखा है, अप्रेंटिसशिप कर रखी है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10th के बाद अगर आपने 3 साल का अप्रेंटिसशिप किया है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड आपका इलेक्ट्रीशियन होना जरूरी है। उसके अलावा अगर आपने फिटर ट्रेड में आईटी कर रखा है या फिर 3 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा है, 10th के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फाउंड्री मैन के पदों के लिए वैकेंसी है, आईटी कर रखा है या अप्रेंटिसशिप किया, अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर के पद रहेंगे तो आपने किया, अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट के पद यहाँ पे रहेंगे, तो अगर आपने 10th के बाद या फिर आपने 10th के बाद आईटीआई किया है या फिर आपने 3 साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम किया, अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटर के पदों के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पे भी वही क्वालिफिकेशन रखा गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए यहाँ पे एक चीज आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो कैंडिडेट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं, लाइक जिन्होंने BTech किया है, वो उसको अप्लाई नहीं कर सकते। इवन अगर आप आईटीआई की पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। आप डिप्लोमा की पोस्ट है जो जूनियर इंजीनियर लेवल की है, उसी के लिए ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज जो आपका क्राइटेरिया है वो कंपलसरी है। UR OBC EWS कैंडिडेट के 60% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। SC ST PWD कैंडिडेट के 50% या उससे ज़्यादा होने जरूरी है। एज लिमिट जो आपका रहेगा 28 साल का एज लिमिट है, 31/7/2024 तक आउट होगा। उसके अलावा 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST कैंडिडेट को, 3 साल का मिलेगा OBC कैंडिडेट को। अब साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो बेसिक पे है स्केल 5 के अकॉर्डिंग आपका 44,796 रुपये मिलेंगे और स्केल 6 के दौरान यहाँ पे 46,764 रुपये आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये आपका सैलरी डिपेंड करता है कि आप क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। अलाउंस और अलग से अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका सैलरी बहुत ही अच्छा खासा आपको मिल जाता है। सिलेक्शन जो रहेगा रिटन टेस्ट होगा, उसके अलावा यहाँ पे कंडक्टेड होगा रिटन टेस्ट आपका बेंगलोर के अंदर, तो आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसका लास्ट डेट रहेगा 28/8/2024, 28 अगस्त इसका लास्ट डेट रहेगा। तो 28 अगस्त तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले आप इसको अप्लाई कर देना। अप्लीकेशन फीस यहाँ पे 200 रुपये प्लस 18% GST रहेगा, तो 218 रुपये आप इसका फॉर्म 200 लगभग 48 रुपये के करीब ये फॉर्म फीस, 250 रुपये मान के चलो ये फॉर्म फीस आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो इन्होंने ईमेल आईडी दे रखा है, इस ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे इसके ऑफिशियली वेबसाइट की तरफ, अप्लाई प्रोसेस को जान लेते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, सिंपली आपको क्या करना है उस पर कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली कुछ ऐसा ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। देखिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक दे रखा है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप ओपन करना, वहां पे आपको टॉप पे इनकी ऑफिशियली वेबसाइट दिखेगी, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप डायरेक्टली यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ऑफिशियली वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, और उसका डेट और यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पे दे रखा है आपका जो वैकेंसी है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर वो निकाली गई है। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर कोई भी PSU होता है, उसके अंदर 2 टाइप की वैकेंसी निकलती है। पहला आपका निकलता है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कैडर, दूसरा आपका रहता है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। जो एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसी होती है उसके अंदर गेट स्कोर कार्ड मांगा जाता है, और जो आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसी होती है उसके अंदर विदाउट गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एग्जाम तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे CBT एग्जाम यहाँ पे आपका होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप के फॉर्म है। सबसे पहले तो यहाँ पे रेफरेंस और दे रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपल सा है कि मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दिया, आप उस पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपल सा ये प्रोसेस है, रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप इसको इजीली अप्लाई कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखे हैं 2 लिंक, पहला टेलीग्राम का, दूसरा हमारा व्हाट्सएप चैनल का। तो आप वहां पे क्लिक करके दोनों को ज्वाइन कर लेना
और आप हमसे वहां पे बात भी कर सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बता दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।